ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम किसान योजना और पीएम किसान मोबाइल ऐप की नई विशेषताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओमवेश उपाध्याय। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि सारी योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक पहुंचे और बिना किसी परेशानी के सभी लाभार्थियों को मिले, जिसके तहत बीते वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में हमेशा ही किसान रहे हैं और पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि इसका एक बड़ा उदाहरण रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि मंत्रालय में सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। तो सर, चर्चा की शुरुआत मैं कुछ आंकड़ों को आपके साथ साझा करके करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि अगर हम पीएम किसान योजना की बात करें तो अब तक लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है भुगतान की, और इसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की रही है जो लाभान्वित हुई हैं। तो अगर हम पीएम किसान योजना की बात करें और समझें कि कैसे आर्थिक सहायता से एक बड़ी संख्या को सशक्त किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल। पीएम किसान स्कीम में हम फार्मर्स को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2,000 रुपए की 3 किस्तों में देते हैं। हम इस स्कीम को बहुत साधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट स्कीम का कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम इस स्कीम का अवेयरनेस, तो हम इसका अवेयरनेस जितना भी पॉसिबल है सोशल मीडिया और सारी तरह से करते हैं, और हमने इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो टच पॉइंट्स है, उसको बहुत आसान बनाए हैं। एक तो आजकल जो हमारे यहाँ जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वो आजकल लगभग 4 लाख से ज्यादा उनके सेंटर्स हैं और ऑलमोस्ट प्रत्येक गांव में है। तो हमने ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी उन गांवों में, उन कॉमन सर्विस सेंटर में पहुंचाए हैं। हमने अपने पीएम किसान पोर्टल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर्स कार्नर्स बनाए हैं कि जिसमें फार्मर्स जाके अपना सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा एक पीएम किसान मोबाइल ऐप है, वो भी मोबाइल ऐप है, उसमें भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। तो इस तरह से हमने जितना भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, इसके साथ भी स्टेट गवर्नमेंट हमारी ये कोशिश करती है कि वो मोबिलाइज करके सैचुरेट करने का कोशिश करती है। तो ये हम सब सारे जगहों से ये जो हमारे जो टच पॉइंट्स हैं, उनको हम इफेक्टिव यूज करके हम इतने नंबर तक पहुंचे हुए हैं। और पीएम किसान स्कीम में चूंकि हम जो भी उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जाते हैं, ये किसानों के लिए बहुत सहायक होते हैं। उनकी जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है वो इनसे पूरी होती है और उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बहुत बड़ा बदलाव जो समाज में आ रहा है, जो किसानों में आ रहा है, वो इसकी वजह से। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अकेले आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से 13वीं किस्त में लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों को भुगतान किया गया है, जो कि फिर एक रिकॉर्ड भुगतान है। रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएं, इसके लिए केवाईसी बहुत जरूरी रहता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में या तकनीकी रूप से थोड़ा कमजोर लाभार्थी हैं, उन्हें केवाईसी करवाने में एक दिक्कत आती है सर। ऐसे में इससे निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय किस प्रकार केवाईसी पे काम कर रहा है? हाँ, तो इसमें देखिए जो फार्मर्स हमारे हैं और फार्मर्स को आधार लिंक, इसके पहले जो पेमेंट स्टार्ट हुआ था तो पहले उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी, बहुत सारे एरर्स होते थे, तो कभी कभी गलत बैंक अकाउंट हो जाते थे, तो पेमेंट वो फेल हो जाता था। तो अब उसका जो सोल्यूशन, उसका हेल्प लेने के लिए हम लोगों ने आधार इनेबल्ड जो पेमेंट जो ब्रिज का सिस्टम है, उसको हमने अडॉप्ट किया जो है। तो इसमें जब हम पेमेंट करते हैं तो सिर्फ हम आधार पे पेमेंट करते हैं, हम पर्सन के अकाउंट में नहीं, क्योंकि आधार से बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो इसलिए जो है हम आधार पे पेमेंट करते हैं, तो जिससे इसमें जो गलती का, जो ट्रांजैक्शन फेल्ड का चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, जो है एक्चुअली बहुत ना के बराबर। तो हमारा ये प्रयास होता है कि सारे बेनिफिशियरीज को जिनको पेमेंट जाना है उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। तो ये रहा। अब 13वीं किस्त में हमने 8.11 करोड़ को जो बेनिफिशियरी को दिया गया, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि पीएम किसान स्कीम में इसको मिला हुआ है। और ये 100% पेमेंट जो गया है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम से गया हुआ है। अब आपने कहा कि केवाईसी के लिए, तो केवाईसी में चूंकि केवाईसी के लिए अभी जो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स केवाईसी में आपके पास मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल आधार नंबर से लिंक है
तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आधार नंबर डाल के ओटीपी के थ्रू करते हैं। दूसरा हमारा बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक के लिए जब हम अपना फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं तो उसके लिए किसी न किसी डिवाइस की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है उसको सारे कॉमन सर्विस सेंटर पे, जो 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उसकी फैसिलिटी हमने दिया है। अब बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि जिनके मोबाइल नंबर पता नहीं होते, फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, तो वो आधार ओटीपी की सुविधा यूज नहीं कर पाते। अच्छा, फार्मर्स जो खेती करते हैं, काम करते हैं, तो उनके कभी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं, तो वह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि चूंकि वो बार बार अपना काम छोड़ के कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं और कोशिश करते हैं और केवाईसी नहीं होती। तो इसी को एड्रेस करने जो हमारी सरकार ने जो है, हमने एक मोबाइल फेस पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर डेवलप किया है, जो कि इसको हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सर, और यही मुझे मेरे अगले सवाल पे लाती है कि जब गुरुवार को मेरे ख्याल से कल ही ये लॉन्च हुआ है फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर, जो कि बात कर रहा है कि कैसे एक तरह की सरलता लाई जाए उस पूरे प्रयास में, जो किसानों के लिए हो, उनको लाभान्वित करने के लिए हो, उन्हें किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़े अपने लिए ही आर्थिक सहायता पाने के लिए। आप हमारे श्रोताओं को फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के बारे में विस्तार से बताएं। बेनिफिशियरी हो सकते हैं, स्पेशली हमारे ग्रामीण इलाकों में, या उनसे जानने वाला कोई न कोई हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पीएम किसान को सबसे ज्यादा, और स्पेशली पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को मदद करेगा। तो ये बिल्कुल ये जो मोबाइल है बहुत सिंपल सरल बनाया गया है, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। इसमें सिर्फ आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके पीएम किसान मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें ये है कि चूंकि बहुत सारे टिपिकल सिस्टम होते हैं, लॉगिन आईडी बनाइए, उनको पासवर्ड दीजिए, जो लोग भूल जाता है। हमने इसका बहुत सिंपल सिस्टम बनाया है कि आधार नंबर, चूंकि ये फ्रिक्वेंटली लोग यूज करता है और वो रहता है, तो जिस भी किसान मित्र को जो है इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसका मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए। उसमें ओटीपी आ जाएगा, वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद वो अपना उस बेनिफिशियरी का पूरा स्टेटस उसके आ जाएगा कि पीएम किसान में उसकी लैंड सीडिंग हुई है कि नहीं हुई है, आधार लिंकिंग विद बैंक अकाउंट है कि नहीं है, उसका ई-केवाईसी स्टेटस। और ई-केवाईसी स्टेटस अगर उसका नहीं है, उसमें अगर नो दिखा रहा है, तो वहीं नीचे लिंक है, तो जिसको जो है उसको क्लिक करने के बाद इमीडिएटली आपका वो जो हमारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो अपना ई-केवाईसी कर ले। और इसके साथ ही नहीं, ये करने के बाद जो है वह 100 अदर दूसरे किसानों को जो अपने नजदीकी में हैं, वो उनका भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये इतना आसान है कि ये जो हमारे फार्मर्स, चूंकि जो हमारे स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, चूंकि यंग हैं, टैलेंटेड हैं, टेक्नोलॉजी से भी हैं, और उनके पास जानकारियां भी हैं, तो और ये बहुत बड़ा ये होता है कि वो अपना भी जानकारी, अपना भी जो फॉर्मेलिटी है कर लेंगे, और अपने समाज के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनको भी शायद हो सकता है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास जानकारी नहीं है, वो अपने इर्द गिर्द के नजदीकी लोगों को भी वो सहायता कर सकते हैं, और पीएम किसान बेनिफिट मिलने में उनको भी सहायता मिलेगी। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन और डिजिटल मेंटर का काम करेगा, जो भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं। यहाँ पे जैसी जानकारी हमारे सामने आ रही है सर, मैं उस विषय में आपसे समझना चाहूंगा कि पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन की बात हो या बैंक खाता विवरण अपडेशन की बात, कुछ कठिनाइयां पूर्व में रही थी, जिनको डिजिटल पब्लिक गुड्स के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सरल भाषा में बता पाएं कि डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या है, और यह कितना महत्वपूर्ण रहा था बेहतरी करने की उस ऐप के विषय में, किसान ऐप के या पोर्टल के। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। जो है डिजिटल पब्लिक गुड्स जो सबके लिए होता है, तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है, तो डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आजकल हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी हम लोग इसका डिजिटल पब्लिक गुड्स है कि यूज करके करते हैं। तो आधार हमारा सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक गुड्स है, जो है जिसको करते हैं। डीबीटी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम है, वो हमारा है। हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज है, जिसकी वजह से जो कि हम आधार से बैंक अकाउंट लिंक होता है, वो हमारा एक सिस्टम है जिसको हम यूज करके। तो पीएम किसान स्कीम में हमारे पास जो भी डिजिटल पब्लिक गुड्स अवेलेबल है, हम उसको सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करके हम अपनी स्कीम की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, और इससे ये जो सबसे बड़ा फायदा जो किसानों के लिए होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि कभी कभी क्या होता है, जब बैंक अकाउंट में पेमेंट करते थे तो ज्यादातर गलतियां मैनुअल एरर के कारण वो फेल हो जाते थे, मतलब जो है। तो अब उसको मिनिमम करने के लिए बिल्कुल एकदम, तो हमने
बिल्कुल ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज किया उसके हम लगभग 0 के नजदीक में आ रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी बेनिफिशियरी को हम प्रोसेस करें तो उसका एक इफिशियंसी होती है कि हमारी डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट हो रही है और जिनको हम बेनिफिट दे रहे हैं वो उनके पास पहुंच भी रही। तो ये चीज जो है ये सबसे बड़ा जो हमारे जो डिजिटल पब्लिक गुड्स अवेलेबल है, हमारा आधार एक इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है जो है हम उसको यूज करके कर रहे हैं। तो अब इससे ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स जो रजिस्टर हो रहा है वो भी आधार से हो रहा है, आधार से लिंक उसका बैंक अकाउंट है, इसलिए हम उसको आधार से ही हम पेमेंट कर रहे हैं और उसी आधार से उसका KYC हो रहा है जितना जो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू। तो आप देखिए कि आधार का कितना अच्छा यूज है जो हम इस स्कीम में कर रहे हैं और एंड टू एंड जो है मशीन टू मशीन वेरिफिकेशन है, इसमें कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। तो इसका जो सबसे बेहतर जो पक्ष हो सकता है, तो ये जो डिजिटल पब्लिक गुड्स जो सरकार में अवेलेबल है हम उसको कितना अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैं बी द चेंज पहल के बारे में भी बात करना चाहूंगा, जिसके विषय में आपने संक्षेप में अभी बात की थी। मैं समझना चाहूंगा कि जब हम एक अपील कर रहे हैं, मंत्रालय एक अपील कर रहा है कि युवा आगे आए और वो एक तरह से फैसिलिटेटर बने टेक्नोलॉजी का और जो भी लाभार्थी हैं उनके बीच का एक ब्रिज बने, कैसे उन तक सुविधाएं आसानी से पहुंच सके, क्या है बी द चेंज इनिशिएटिव? आप बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने कहा कि बी द चेंज, चूंकि हमारे सरकार ने जो इसमें पीएम किसान स्कीम के लिए स्पेशली इसको टारगेट करके किया हुआ है। और देखिए अमृत काल का समय चल रहा है और अमृत काल में चूंकि हमारी जो सबसे ज्यादा इम्फेसिस है टेक्नोलॉजी और नॉलेज का जो है, और उससे हमारा यूथ को जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमने पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ है, हमारे युवा जो है टेक्नोलॉजी सेवी है, हमारे युवा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। चूंकि हमारे जो पढ़े लिखे नौयुवा हैं, तो हम मोबाइल जो इतना सिंपल है, इतना सिस्टम को हम उनको दे रहे हैं और ऐसी फैसिलिटी उसमें दे रहे हैं कि हम बी द चेंज कैंपेन में हम अपने युवाओं से ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना जो है अपने मोबाइल पे इसको पीएम किसान मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करिए। और चूंकि उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये जरूरत है कि आपका नंबर जो है आधार से लिंक होना चाहिए और पीएम किसान, तो आपके नजदीक में आपके परिवार में जो भी बेनिफिशियरी अगर पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैं तो आप उसको उसमें रजिस्टर कर लीजिए। जो है रजिस्टर करने के बाद आप उसमें से लगभग 100 किसानों को, अपने नजदीकी किसानों को आप उसमें KYC करा सकते हैं। तो ये है कि हमारी बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे नजदीकी फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होती और जानकारी होती भी है कभी कभी तो चूंकि वो इस बात को समझ नहीं पाते कि उसको कैसे करना है। तो यही बी द चेंज जो हमारे यूथ एक समाज में कर सकते हैं और स्पेशली जो हमारे जो उनके जो सराउंडिंग एरिया में है, तो एक हमारे जो सरकार की एक इसमें पहल है और जिसमें मैं अपील करूंगा कि हमारे यूथ इसको फायदा करे, इसको करे और इसको अपनी सेल्फी लेके वो हमारे जो इनके हैशटैग हैं जो है, और एक हमारा हैशटैग पीएम किसान है, हेल्प और सेल्फी विद फार्मर है और बी द चेंज। तो ये अपना जो है सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे उसको डाल दें और वो हमारे इन तीनों जो भी हमारे जो है हैशटैग हैं उसको टैग कर लें और हमारे पास उसका आ जाएगा। और जिनका भी इसमें हमारी सरकार ने इस पे यह भी एक निर्णय लिया है कि जो भी हमारे यूथ ज्यादा प्रोएक्टिव होकर करेंगे उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी हम इशू कर रहे हैं। तो एक अमृत काल में एक हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ा पहचान होगा कि उनकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज के लिए कर रहे हैं और सरकार भी उनको उसके लिए मान्यता दे रही है। क्योंकि पोर्टल ज्यादातर इंग्लिश बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, तो बहुत जो दूर दराज के लोग होते हैं जो हिंदी और स्पेशली जो नॉन हिंदी बेल्ट होते हैं और जो इंग्लिश भी ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग उनको लोकल रीजनल लैंग्वेज में, तो भाषणी चूंकि हमारा सरकार माईगॉव हमारा सरकार का ही एक टूल है जिसको हम अपना स्टेटस हमारे पीएम किसान पोर्टल से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब इस पीएम किसान पोर्टल में इंटीग्रेट करने के बाद उनकी जो जानकारी होगी, उनकी बेनिफिशियरी से सारी रिलेटेड जानकारी उनके अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपने उनके लोकल लैंग्वेज में वह उपलब्ध होगी और उससे उनकी जानकारी उनको तक पहुंच जाएगी, जिससे कि हम एक अमृत काल का जो एक पूरा एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टेक्नोलॉजी वो भी उनके नजदीकी जो उनके लैंग्वेज में, उनके पास, उनकी सुविधा के अनुसार वो पहुंच रही है। बिल्कुल सर, आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए ये सारी जानकारियां बहुत लाभकारी रही होंगी, विशेषकर पीएम स्कीम के लाभार्थियों के लिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम किसान योजना और पीएम किसान मोबाइल ऐप की नई विशेषताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।